हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट हो गई 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। महामारी के बीच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं कराने को लेकर सरकार में मंथन जारी है। इस मुद्दे पर रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें राज्यों से सुझाव मांगे गए। हालांकि बैठक बेनतीजा ही रही, पर महत्वपूर्ण बात यह है कि ज़्यादातर राज्य परीक्षा अब और नहीं टालने के पक्ष में नजर आए। विद्यार्थियों के भविष्य को देखते हुए राज्य भी चाहते हैं कि परीक्षाएं जल्द निपट जाएं। अब देखने की बात यह बची है कि परीक्षाएं कैसे और कब शुरू होती हैं। 12वीं की परीक्षाएं इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि बिना इनके नतीजों के कॉलेजों या अन्य पाठ्यक्रमों में दाखिले नहीं हो सकेंगे। 12वीं के बाद परीक्षार्थियों को इंजीनियरिंग, मेडिकल और अन्य दूसरे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा भी देनी है। ऐसे में अगर 12वीं की परीक्षाएं और टली तो इससे विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाएं भी 12वीं की परीक्षाओं के बाद ही होनी हैं। ऐसे में उनके आयोजन को लेकर भी अधर-झूल की स्थिति बनी रहेगी। उधर इस बार विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए भी संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराने पर विचार चल रहा है। ऐसे में 12वीं की परीक्षा करवाना अपरिहार्य हो गया है। पैराग्राफ। गौरतलब है कि महामारी की दूसरी लहर के कारण पिछले महीने बोर्ड की परीक्षाएं टाली गई थीं। तब वाकई ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि परीक्षाएं करवाना विद्यार्थियों की जान जोखिम में डालने जैसा होता। लेकिन महामारी का संकट अभी खत्म हुआ नहीं माना जा सकता। हाँ, इतना ज़रूर है कि कुछ राज्यों में अब संक्रमण की दर गिरने लगी है। उम्मीद है कि 2-3 हफ्तों में स्थिति इतनी तो ठीक हो जाएगी कि परीक्षाएं करवाई जा सकें। ज़्यादातर विद्यार्थी और अभिभावक भी चाहते हैं कि परीक्षाएं हो जाएं तो तनाव खत्म हो। परीक्षा होगी या नहीं होगी, यह क्या वैकल्पिक रास्ता निकलेगा, इसे लेकर विद्यार्थियों में भारी तनाव पैदा हो जाता है। ऐसा होना स्वाभाविक भी है। वे साल भर मेहनत करते हैं और ऐसी ऊहापोह की स्थिति उनकी मेहनत पर पानी फेर देने के लिए काफ़ी होती है। पैराग्राफ। हालांकि जो राज्य परीक्षा नहीं कराने के पक्ष में हैं, उनकी चिंताओं को भी खारिज नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ा खतरा तो संक्रमण का ही है। अगर बड़ी संख्या में परीक्षार्थी बाहर निकले तो संक्रमण के खतरे को टाला नहीं जा सकता। ऊपर से 18 साल से ज़्यादा वालों के टीकाकरण को लेकर जो मुश्किलें आ रही हैं वे जग जाहिर हैं। राज्यों के पास टीके ही नहीं हैं। ऐसे विद्यार्थियों की तादाद भी कम नहीं है जो 18 साल से ऊपर के हैं। इसलिए दिल्ली, महाराष्ट्र और केरल जैसे राज्य पहले टीकाकरण
और फिर परीक्षा के पक्ष में हैं। कुछ राज्यों ने बताया भी है कि वे कैसे इस महाअभियान को पूरा कर सकते हैं। सीबीएसई की परीक्षाएं 2 चरणों में हो सकती हैं, सब विषयों की नहीं होकर कुछ महत्वपूर्ण विषयों की हो सकती हैं और परीक्षा का स्वरूप बहुविकल्प प्रश्नों का हो सकता है। ऐसे ही कई विकल्पों पर विमर्श चालू है। राज्यों को अपने हिसाब से छूट दी जा सकती है। छत्तीसगढ़ ने तो अनूठा मॉडल बनाया है जिसमें विद्यार्थी परीक्षा केंद्र से प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका घर ले जाए और 5 दिन में करके जमा करवा दें। महाराष्ट्र सरकार ऑनलाइन परीक्षा की वकालत कर रही है। इस बात में तो कोई विवाद हो ही नहीं सकता है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। उन्हें संक्रमण से बचाना है और इस तरह यह परीक्षा केंद्र और राज्य सरकारों की भी परीक्षा है। पैराग्राफ। सही है कि समूचे देश में महामारी की जो चिंताजनक स्थिति है उसमें इस पर काबू पाने के लिए जरूरी इंतजाम करना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए अलग अलग राज्यों में लागू पूर्णबंदी का मतलब सार्वजनिक गतिविधियों को कम करना है ताकि संक्रमण पर काबू पाया जा सके। लेकिन क्या इस क्रम में पुलिस और प्रशासन को यह भी अधिकार दे दिया गया है कि वे आम नागरिकों के खिलाफ जैसे चाहें हिंसक तरीके से पेश आएं? देश के अलग अलग राज्यों से जिस तरह की खबरें वीडियो सहित आ रही हैं उनसे तो यही लगता है कि पुलिस और प्रशासन से जुड़े कर्मियों और अधिकारियों ने पूर्णबंदी लागू करने के निर्देशों को अपने अधिकारों के बेलगाम प्रयोग का मौका मान लिया है। वरना क्या वजह है कि एक युवक दवा लाने घर से बाहर निकलता है और उसे जिलाधिकारी जैसे जिम्मेदार पद पर काम करने वाला व्यक्ति बिना किसी उचित आधार के न केवल खुद थप्पड़ मारता है बल्कि पुलिसकर्मियों से उसे पिटवाता है। इस तरह के व्यवहार को सरकारी सेवकों के आचरण की किस परिभाषा के तहत देखा जाएगा? विराम समाप्त।